आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम आजकल बहुत सोचने लग गए हो। कभी अतीत की बातें तो कभी भविष्य की चिंता से तुम बहुत दुखी और परेशान रहने लग गए हो। यदि ज्यादा सोचोगे तो अपनी सेहत ही खराब कर लोगे, और जब तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी तब तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। सभी रिश्ते दूर हो जाएंगे। इसलिए चिंताएं त्याग दो। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। चिंता करने से तुम अपने आज को भी गवा दोगे। अपने इस पल को खुशी से जियो, क्योंकि इंसान का क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। तुम जैसी जिंदगी किसी किसी को ही मिलती है। हमेशा खुश रहा करो। जो चीज नहीं मिली है उसके पीछे क्यों भागते हो? जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहो। जिंदगी से क्यों हार मान रहे हो? एक बार फिर जिंदगी को जीना शुरू करो, लेकिन इस बार औरों से ज्यादा तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। तुम बहुत अकेले हो, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, यदि तुम सबके जैसे होते तो तुम्हारी गिनती भी भीड़ में ही होती। तुम अकेले हो इसलिए तो मेरे खास हो। तुम बस खुद को पसंद होने चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया तो भगवान को भी, ईश्वर को भी नहीं बख्शती। जब जिंदगी की नाव समुद्र में डूबती है तो समय तैरना भी सिखा देता है। तुम्हें भी अपने जीवन में स्वयं ही चलना सीखा। अपने पैरों पर खड़े हुए हो तुम। ये मैं जानता हूँ कि तुमने लोगों से घुलना मिलना और बात करना क्यों छोड़ दिया था, क्यों कम कर दिया है, क्योंकि तुमने अपनों से ही पीठ पीछे खुद की बुराई सुनी है। बुद्धि सबके पास होती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रिश्ते चालाकी से निभाते हो या ईमानदारी से, क्योंकि चालाकी से निभाए गए रिश्ते 4 दिन चलते हैं और ईमानदारी से निभाए गए रिश्ते उम्र भर साथ निभाते हैं। तुम बस अपने जीवन में अच्छा करते रहो, क्योंकि अच्छा करने वालों का अंत कभी भी बुरा नहीं होता है। और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। अपने बाबा को तुम समय नहीं देने के कारण ऐसा तुम्हें लग रहा है कि हम में दूरियां आ रही हैं। व्यस्त होने की वजह से तुम मेरी भक्ति नहीं कर पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा ध्यान है, तभी तो तुम ये सब सोच रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे उतने ही करीब हो जितना कि पहले थे। जब भी तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का संदेह आए तो तुम मेरी सच्चरित्र का अध्ययन करना शुरू कर दिया करो। तुम काफी समय से सच्चरित्र पढ़ना चाहते हो, पर समय नहीं मिल पा रहा था। आज से ही, अभी से ही सच्चरित्र पढ़ना शुरू कर दो। मेरी सच्चरित्र में ही तुम्हें जिंदगी की बहुत सी समस्याओं का हल मिलता चला जाएगा, और साथ ही तुम्हारे सारे कष्ट, दुख, दर्द समाप्त अपने आप ही होते चले जाएंगे। हर एक अध्याय के पढ़ने के साथ तुम्हारे सारे दुख कम होते चले जाएंगे। लेकिन अब और देर मत करना, जल्द से जल्द शुरू कर दो सच्चरित्र पढ़ना। कल गुरुवार है, कल से ही तुम शुरू कर सकते हो। भले ही तुम एक पन्ना पढ़ो या एक पूरा अध्याय पढ़ना, लेकिन प्रारंभ जरूर करना। तुम मेरी और करीब आते चले जाओगे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम उदी लगाना भी भूल जाते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? भले ही तुम्हें कितनी ही जल्दी क्यों ना हो, उदी लगाना मत भूला करो। हर सुबह उदी लगाया करो मस्तक पर, और अपने परिवार के सदस्यों को भी उदी लगाया करो। ये तुम सबके लिए मेरी तरफ से रक्षा कवच है। ये तुम्हारी रक्षा करता है। तुम कहीं भी जाते हो, कोई काम के लिए जाते हो, ये तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। उदी तुम्हारे प्राणों की रक्षा करती है। उदी ही तुम्हारे हर दुखों का निवारण करती है। इसलिए उदी हमेशा घर से जब भी बाहर जाओ जरूर लगाया करो। उदी मस्तक पर लगाने से तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। तुम्हारा दृढ़ विश्वास के कारण ही तुम्हें जीवन में वो सब मिला है जो तुमने चाहा है। आगे भी वो सब जरूर मिलेगा जो तुम चाहते हो। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है मेरे बच्चे। लेकिन कुछ समय से जो तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उसके भी पीछे कुछ कारण है। अब लेकिन वो तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होने वाली है। समय से पहले मेरे बच्चों कुछ नहीं होता। वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन अवश्य ही वो पूरा हो जाएगा। तुम जिस अपने स्वभाव और कर्मों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, सफलता जरूर मिलेगी तुम्हें। घर पर सब परेशानियां जो भी कुछ समय से चल रही हैं, वो भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। मन को बस थोड़ा सा शांत रखा करो।
जो बात बात पर तुम गुस्सा करते हो, क्रोध आने लगा है तुम्हें, उस पर नियंत्रण करना सीखो। इससे तुम अपने आपके घर का माहौल ही खराब करते जा रहे हो। ज़्यादा मत सोचो, सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा दूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना हुआ है। किसी भी बात को लेकर ना ज़्यादा सोचा करो, ना ज़्यादा घबराया करो, ना ज़्यादा क्रोधित हुआ करो। अपने मन को शांत रखा करो। मैं वो भी दूंगा तुम्हें जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, जो तुमने मांगा भी नहीं था मुझसे। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। अपने अच्छे कर्म यूं ही करते रहना। मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सबके कर्मों का ध्यान है। मैं सब संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। हमेशा बस खुश रहा करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।